दीपू दास के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको लेकर के बांग्लादेश के हिंदुओं में भी न सिर्फ आक्रोश है बल्कि डर भी है। इसीलिए हम जब ढाकेश्वरी मंदिर में आए हैं तो दीपू दास के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए उसके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और कई सारे इलाकों में बांग्लादेश में भी दरअसल इसको लेकर के काफी रोष है। पूरी दुनिया में इस कदर का रोष है कि कैसे झुंड हमलावर हो जाता है, मॉब हमलावर हो जाता है और उसके बाद चरमपंथी एक अल्पसंख्यक को उसकी फैक्ट्री से घसीट लाते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का दौर बांग्लादेश में आखिर कब थमेगा। मैं इस समय ढाका में उस ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ जो यहाँ आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। हजारों वो हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, खासकर तब जब पिछले 1.5 सालों से उनके खिलाफ हमने उत्पीड़न देखा है, हिंसा की घटनाएं देखी और अभी जो कुछ दीपू दास के साथ हुआ उसके बाद भी बहुत सारे सवाल बांग्लादेश के सामने हैं। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बाद, इस तनाव के बावजूद भी अगर उनके पास कोई एक शक्ति है जो उन्हें जीने की उम्मीद देती है, वो है ये ढाकेश्वरी मंदिर जो यहाँ आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। मैं इस समय ढाका यूनिवर्सिटी के पास हूँ। ये टीसीएस स्क्वायर है, इसकी अपनी एक पहचान है, महत्व है। छात्रों का आंदोलन यहीं से शुरू होता है और इस पूरे इलाके में लगातार विरोध प्रदर्शन होते हैं। हाल में उस्मान हादी के साथ जो घटना हुई उसके बाद जो मॉब लिंचिंग हुई, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। फिर चाहे अलग अलग पार्टियों के छात्र दलों के जो नेता हों वो यहाँ इकट्ठा हुए, प्रदर्शन की और मांग की कि आखिर राजनीतिक स्थिरता कब आएगी। अगर इस इलाके में अगर आप आएंगे तो देखिए ये पूरा इलाका प्रदर्शन के लिए बैनर पोस्टर से भरा हुआ है। इसके ठीक इधर ढाका यूनिवर्सिटी है जहाँ उस्मान हादी को दफनाया गया था, जहां पर हम हैं। ये बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन का केंद्र है। वो छात्र जो एक बेहतर बांग्लादेश के भविष्य की परिकल्पना लेकर के जुलाई में सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब उनके सामने भी सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। ढाका यूनिवर्सिटी, मैं इसमें ढाका में उस ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ जो यहाँ आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। हजारों वो हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, खासकर तब जब पिछले 1.5 सालों से उनके खिलाफ हमने उत्पीड़न देखा है, हिंसा की घटनाएं देखी और अभी जो कुछ दीपू दास के साथ हुआ उसके बाद भी बहुत सारे सवाल बांग्लादेश के सामने हैं। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बाद, इस तनाव के बावजूद भी अगर उनके पास कोई एक शक्ति है जो उन्हें जीने की उम्मीद देती है, वो है ये ढाकेश्वरी मंदिर जो यहाँ आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। मैं इस समय ढाका के जगन्नाथ हॉल में हूँ और ये हॉल इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ की बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ छात्रावास में रहते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के बेहद करीब है। जुलाई अपराइजिंग के बाद से सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना झेली वो यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने झेली। उनके साथ हिंसा हुई, मारा पीटा गया, मॉब लिंचिंग हुई और हाल ही में दीपू दास के साथ जो घटना हुई है वो बेहद डरावनी है, जिसके चलते यहाँ के हिंदुओं के मन में दहशत दिखाई देती है। हम इस हॉस्टल में कई सारे हिंदुओं से मिले। यहाँ मंदिर है, पूजा पाठ होती है, सर्वधर्म संभाव भी दिखाता है यहाँ पर वो हॉल है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। वो मिलने हमसे जरूर आए, लेकिन भय इतना ज्यादा है कि वो बात नहीं कर सकते, वो ये नहीं बता सकते आखिर उन पर क्या बीत रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ दूसरे संगठन हैं और दूसरे पार्टियों के, दूसरे संगठनों के छात्र संगठन उनका चेहरा पहचान लेंगे। पहचान लिया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हिंदू जो यहाँ पर हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, उनके चेहरे पर डर और चिंता मुझे साफ दिखाई देती है। जुलाई अगस्त का वो चेहरा जो 2025 के दिसंबर में एक बार फिर दोहराया जा रहा है बांग्लादेश में, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के हिंदू।